देखो तुम लोगों के साथ में दिक्कत क्या है ना, काफी बच्चों के साथ में यार, सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं स्कूल में तुम्हारे बहुत आसान आते हैं। कहीं वैल्यू चेंज होता है, कुछ भी हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं, वहीं चले जाते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाला जो तरीका होता है ना, वो तुम गलत लगा देते हो। अप्रोच ही गलत रहती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सारे बच्चे एक चीज याद रखना है, मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ 2-3 मिनट ध्यान से सुनना। पहली चीज, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रीडिंग टाइम तो मिलता ही है बच्चा। कितना मिलता है? आधा घंटा कोई बोल रहा है, कोई 15 मिनट बोल रहा है, कोई 10 मिनट बोल रहा है। ठीक है बेटा, चलो। अब जो तुम्हें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम में बेटा पूरा पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है रीडिंग टाइम में? इंपॉर्टेंट है रीडिंग टाइम, क्योंकि रीडिंग टाइम ही तुम्हारा बता देता है कि तुम्हें करना कैसे चीजें। इस इसमें अगर मान ले बेटा तुम्हारे पास 15 मिनट है, ठीक है, तो इन 15 मिनट्स के अंदर में तुम्हें बच्चा एमसीक्यू करने हैं। अब तुम कहोगे सर पेन नहीं उठाने देते, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो, अगर उठाने दे पेन तो अच्छी बात, नहीं उठाने दे जबरदस्ती उठाओ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे ही डांटेंगे, सॉरी बोल के रख दो, थोड़ी देर बाद फिर चले जाए, फिर उठा लो। करना क्या है, पूरा सुना बेटा, करना क्या है, 15 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में जो 20 एमसीक्यू है, कम से कम 10 एमसीक्यू ऐसे होंगे, 10 या 8 ऐसे होते हैं जो तुम देख के टिक कर लोगे। सॉल्व भी नहीं करने होते हैं किसी भी, चाहे मैथ्स का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो तुम देख के ही टिक मार लोगे उनको। बहुत आसान होते हैं, बस उनको रीड अच्छे से करना। तो वहां पे टिक करते समय अगर पेंसिल है तो डॉट रख दो। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है बेटा कि तुम कर रहे हो क्वेश्चन, तुम्हारा करते करते यार पता चल रहा कि नहीं यार, क्वेश्चन ऐसे जिनमें एक लाइन की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। कोई नहीं, उसको जितने हो जाए, हो सकता है रीडिंग टाइम में तुमने, किसी बच्चे ने 5 क्वेश्चन कर लिए, किसी बच्चे ने 6 कर लिए, किसी ने हो सकता है 10 कर लिए। कुछ बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 20 में 20 भी करते हैं बेटा। जिन बच्चों के फोटो लगे तुम्हें दिख रहे हैं ना, 95, 99, 100, इन बच्चों ने रीडिंग टाइम में 20 में 20 किए हैं। तो इनमें कैसे करते हैं ये रीडिंग टाइम में? इनका एक तरीका होता है करने का। क्वेश्चन को जो तुम कहते हो ना एमसी पेपर लेंदी आया ही आया, एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही से नहीं करते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत सिंपल रखना चाहिए, बिल्कुल आसान। लंबी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना होता है। हालांकि मैं इसके बाद में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा, कैसे अप्रोच कैसे करना है। तो एमसीक्यू मान ले बच्चा, किसी बच्चे के पास में 10 मिनट में उसने निपटा दिया एमसीक्यू, कितने, 5 कर लिए या 10 कर लिए। अब 5 मिनट बचे हैं, अब 5 मिनट में वो एमसीक्यू कर नहीं पा रहा है, तो क्या करना है, डायरेक्ट बेटा केस स्टडी पे जाना है। उसमें जो अंग्रेजी लिखी होती है ना, उस अंग्रेजी को पढ़ लो, सिर्फ रीड कर लो। रीड करके ये जान जाओ कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। केस स्टडी 3 आएंगी, उनको 3 को अच्छे से रीड कर लो, पता चल गया किस चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद जब तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा, तो सबसे बड़ी खुशी तो तुम्हें ये है, 15 मिनट बाद जब स्टार्ट होगा, 20 मिनट बाद, यार पेपर स्टार्ट नहीं हुआ उससे ही पहले तुम 10-15 नंबर तो ले आए, है ना? क्योंकि अब तुम स्टार्टिंग से, सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे 0 से, और तुम स्टार्ट कर रहे हो 10 नंबर से, डायरेक्ट 11 से, अगर 10 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट कर चुके हो तुम। लेकिन जब पेपर का ओरिजिनल टाइम स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे एमसीक्यू नहीं करोगे, चाहे तुम्हें सारे एमसीक्यू क्यों ना आते हो। ठीक है, फिर नहीं करोगे एमसीक्यू, क्योंकि अगर एमसीक्यू आते हैं तो वो लास्ट में भी हो जाएंगे 5 मिनट में, और नहीं आते हैं तो 1 घंटा लगे रहो तब भी नहीं होने। तो एमसीक्यू को हम छोड़ देंगे, उसके लिए पहला ही पेज छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू कैलकुलेशन वो नहीं देखते, वो ABC देखते हैं। अब तुम पेज 1 छोड़ के आगे बढ़ जाओ, डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन सारे निपटा दो। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे तुमने किए हुए होते हैं। और लास्ट में, और टाइम देखते रहो अच्छे से, सारे बच्चे वॉच पहन के जाओ अच्छे से, टाइम ये नहीं। और बहुत नहीं नहीं, एनालॉग तो पहन सकते ना, एनालॉग, डिजिटल नहीं होती है अलाउ, एनालॉग होती है बेटा। अच्छा, अच्छा कोई नहीं बेटा। अब सुनो, तो वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ क्लासरूम में जैसे यहाँ लगी है वैसे तो लगी होगी, ठीक है, तो क्लास वो उसके हिसाब से तुम टाइमिंग बनाओ कि इतनी टाइम में मेरे को निपटाना है, ठीक है। अभी बेटा सुन नहीं रही ना, सुन नहीं रही ना, फिर तुम्हारा पेपर छूट जाता है। तभी तो आए ना, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे, कितने आए हैं? इसीलिए अच्छे नहीं आए ना, और कम होते जाएंगे, और निकाल के बाहर कर देंगे बेटा तुमको हम। फेल बच्चों को थोड़े नहीं रखना है, फालतू फेल बच्चों को पढ़ाते समय एक बोर रहता है कि और धीरे पढ़ाना, और धीरे पढ़ाना। तो जो अच्छा बच्चा होता है, जो 80 ला सकता है, वो 80 भी ना ला के वो 75 पे रह जाता है। तो एक काम तो ये करना है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, बड़े क्वेश्चन जब कर रहे होते हो, मान लो तुमने पहला क्वेश्चन किया, और पहला क्वेश्चन करने में शुरू में क्या होता है ना, और नया पेन कोई बच्चा नहीं लेके जाएगा, हमेशा पेन जो भी यूज करो, तो पेन जिस पेन से तुम रफ कर रहे हो, जिससे फेयर कर रहे हो, वही पेन एग्जाम यूज करो।
मतलब या तुम ऐसे सोच लो, जो पेन तुम एग्जाम में यूज करने चाह रहे हो, वही पेन से तुम रफ करोगे, उसी से फेयर करोगे, उसी से ऑटोग्राफ दो, उसी से दीवार पे लिखो, वही पेन यूज करो अभी से। इससे क्या होता है ना, तुम्हारी एक हैबिट बन जाती है बेटा, एक ग्रिप बन जाती है और स्पीड बनती है। एग्जाम टाइम तुम लोग गलती करते हो, नया पेन परचेस कर लेते हो बेटा। नया पेन परचेस नहीं करना, नया पेन परचेस करोगे ना तो वो एक तो चलता नहीं है, बहुत स्लो चलता है। और शुरू में क्योंकि वो वहाँ पे सीट ऐसे तो अच्छी तो होती नहीं है, बेंच वगैरह, तो उस पर लिखने में दिक्कत होती है। और शुरू के तुम देखा होगा आधे घंटे में स्पीड वो नहीं रहती जो तुम्हारी लास्ट के आधे घंटे में रहती है। लास्ट के आधे घंटे में तो भाई लगभग तुम्हारी कुछ अलग ही चल रही होती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड। तो वो शुरू की जो स्पीड है वो तब बनेगी जब तुम सेम पेन, और पेन कम से कम, जैसे सपोज इतना पेन है तो इतना पेन यूज होना चाहिए पहले से, यूज करके लेके जाओ उसको, है ना। और ऐसे 3-4 पेन ले जाओ ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करोगे चीजें तो देखो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे बेटा। और क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो सकता है यार तुमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एमसीक्यू के बाद गलत हो गया, मान लो 4 क्वेश्चन का नंबर था, 4 नंबर का, और वही गलत हो गया। घबराना नहीं, कुछ नहीं, ऑल इज वेल बोलेंगे बेटा, ऑल इज वेल बोल के क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन पहला गलत हो गया है तो ये मत करना का काट दो, काटो मत, आगे बढ़ जा बेटा। क्योंकि जो क्वेश्चन तुमसे अभी अभी गलत हुआ है और फिर से तुम करोगे तो एक तो प्रेशर है कि गलत अभी गरम गरम हुआ है, तो वो दिमाग में जो कैलकुलेशन चल रही होती है ना वही एग्जैक्ट फिर से कॉपी कर दोगे तुम। तो इसलिए उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दो, काटना, क्रॉस मत करना। कई बच्चों की मैंने कॉपी देखी थी, कॉपी क्वेश्चन बिल्कुल सही, पहला क्वेश्चन गलत किया बच्चे ने, काट दिया। और सही कर रहा था, उसको लगा नहीं आ रहा, काट दिया, दूसरे में गए, फिर किया, फिर काट दिया, तीसरे में गए, आधा किया, छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, पहला पहला वाला ही जो किया था वही छोड़ दिया होता तो उसको एटलीस्ट 4 में 3 तो मिलते, 2 तो मिलते। अब आधा गया, वो तो गया, वो आधा घंटा और चला गया बेटा। तो जो आसान एमसीक्यू आने थे तो 20 में से उसके 7 आए। तो ये छोटी छोटी चीजें ये करो, पक्का देखो 80 में 80 लाएंगे यार, छोटा सा तो पेपर है। 9th 10th 11th 12th 4 क्लास में टारगेट बनाओ 100, 100 से नीचे नहीं, 100 लाने ही है। मतलब 80 का पेपर है तो 80 में 80 लाना है अच्छे से, फिर आदत बन जाएगी बेटा। अभी तुम नंबर देखो ना बेटा, ट्यूशन भी पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे, सब चीज कराने के बाद नंबर ला रहे कितने, सर 80 में मेरे आए हैं 52। यार मन करता थप्पड़ी थप्पड़ मारे, 52 लेके आए हो। अरे भाई 80 में बोलो ना कि सर 78 लाए, 79 लाए, 80 लाए हैं। और आने चाहिए, एक्यूरेसी तो गलत हो कैसे जा रही। प्रैक्टिस करो, जिस टॉपिक में कमजोर हो उसी में करो। दूसरी चीज, जितने भी टेस्ट ले चुके हैं हम लोग, सारे टेस्ट की एक फाइल हर बच्चे पे होनी चाहिए, प्रॉपर फाइल हो, उस फाइल में सारे पेपर सीक्वेंस में रखे हो। जब तुम्हारे पेपर हो गए, पेपर लिया मैंने सपोज 30 मार्क्स का और नंबर आए तुम्हारे 15, तो 15 नंबर आए हैं उस पर तुम ढोल बजा के नाचो मत। ये सोचो कि 15 क्यों नहीं आए। जो 15 नहीं आए ना उनको जाके घर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि सॉल्यूशन भी भेज दिया जाता है, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो और पेपर पे सर्कल कर दो कि इनने मेरी जिंदगी बर्बाद करी थी, बेइज्जती कराई थी टेस्ट में, कर दो। जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो नेक्स्ट टेस्ट से पहले वो जो सर्कल वाले क्वेश्चन है वो भी करो और आगे का भी करो, क्योंकि टेस्ट जब होता है तो सिलेबस तो मैं ज़्यादातर बढ़ा बढ़ा के ही देता हूँ। तो ऐसे करोगे तो तुम्हें पता है पूरी बुक पढ़ने की, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो पीडीएफ फाइल है वो डीपीपी जो भेजी उन्हीं को बार बार करके चले जाओ, नंबर आएंगे। मैं देख रहा था कि तुम लोगों के पेपर बहुत आसान आए बेटा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, तुम लोगों ने चीज़ों को संभाल के नहीं रखा। साइंस में, साइंस का मैं चलो कोई चैप्टर बताना टफ बेटा, केमिस्ट्री में ग्रेविटेशन तो मैं पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशन की टेंशन मत, ग्रेविटेशन तो आसान। और कोई बता बेटा, चलो एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर है। अब अगर तुम्हें उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, सुनो बेटा, तो क्या करो, श्वेता मैम ने वीडियो डाले, सबसे पहले जाके वीडियो देखो अच्छे से, वीडियो देखो कि अच्छा ये चल रहा है। जब वीडियो बार बार तुम देखोगे तो एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो देखने के बाद तुरंत मैम की डीपीपी खोलो, या असाइनमेंट मैम तो भेजती है ना, असाइनमेंट खोलो। अगर तुमने एक मान लो वीडियो देख लिया 45 मिनट का, 40 मिनट का, फिर उससे रिलेटेड असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन देखो, क्या तुम कर पा रहे हो, कर ले रहे हो तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो तो तुरंत फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो देखो, फिर उसके बाद असाइनमेंट में आओ। ऐसे करोगे धीरे धीरे तो चीजें थोड़ी स्ट्रांग होंगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा करो, जल्दी करो, क्या हो गया।